Assalamu alaikum students. Hope for best of your health and iman. Today's topic is Muslim scientist. आज हमने देखने के जो बायो है या साइंस है उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या रोल है, किस तरह से उनका जो है उनकी डिस्कवरीज है, इन्वेंशंस है या उनकी रिसर्च है, ठीक है। मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस को चेक करेंगे। Muslim scientists have made great contributions to the study of science and are aware of their success in different fields of science. And here we could summarize the work of Jabir bin Hayyan, Abdul Malik Asmai and Abu Ali Sina in the development of the present day knowledge of plants and animals. ठीक है, क्या है कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका मैं आपको बताऊं कि ये ना एक ग्रेट रोल है मुस्लिम साइंटिस्ट का, ठीक है। विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि मुस्लिम साइंटिस्ट की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ अपनी जो है मिस्टेक्स की वजह से, और उसके अलावा कुछ वैसे भी जो मुस्लिम्स जो है आप कह सकते हैं डिक्लाइन हुआ, मुस्लिम डिक्लाइन की वजह से जो है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से ये सारी जो हमारी साइंस, हमारी नॉलेज थी वो जो है नॉन मुस्लिम्स के पास चली गई हैं या उन्होंने इसके ऊपर होल्ड ओवर किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ अब उनके साथ ही वो हो गई है। जबकि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं साइंस की डेवलपमेंट में, इन्वेंशंस में, अगर आपने कभी स्टडी की हो हिस्ट्री या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्टडी किया हो साइंटिस्ट हिस्ट्री को, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्लिम साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आज हैं जाबिर बिन हयान, जिनका टाइम पीरियड जो है वो 721 to 815 AD है, ठीक है। So this is their time, his time period, and he was born in Iran and practiced medicine in Iraq, and he introduced experimental investigation in chemistry and also wrote a number of books on plants and animals, and his famous books are Al-Nabatat and Al-Hayan. अब जो ये बुक्स हैं Al-Nabatat और Al-Hayan, ये बुक्स इतनी इम्पोर्टेंट है ना बायो की उसमें स्टडी में, रिसर्च में, लेकिन इनका जो है अब नाम बस बहुत कम है जो आपने सुना हो, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट है और इसी से सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इन बुक्स से ही लेके उसको कोट करके डिफरेंट नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट ने उनको अपनी बुक्स, अपनी रिसर्चेस और उस सब में उनको ऐड कर लिया है। और इनकी बुक्स के नेम्स जो हैं वो क्या कहते हैं उसको कि उनका नाम कोई लेता ही नहीं है, ठीक है। जबकि इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है, जो इन्होंने सबसे पहले जो है ईरान में प्रैक्टिस की अपनी जो है बोर्न हुए ईरान में और इराक में मेडिसिन को प्रैक्टिस किया, और उसके बाद फिर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हुए 2 बुक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, ये वो दोनों किताबें जो इन्होंने लिखी और फिर उनका जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क है। नेक्स्ट, अब्दुल मालिक अस्माई 740 to 828 AD he is considered the first Muslim scientist to study animals in detail, ठीक है। अब आप देखेंगे ये एनिमल्स को सबसे ज़्यादा जो है स्टडी किया था डिटेल में अब्दुल मालिक अस्माई, लेकिन जब आप जोलॉजी की स्टडी करते हैं ना तो उसमें आपको जोलॉजिस्ट मिलेंगे जिनमें मुस्लिम जोलॉजिस्ट बहुत कम है। जबकि आप देखेंगे सबसे जो पहली बुक और जिसमें एनिमल्स की डिटेल्ड स्टडी की गई वो इन्होंने की। अगर आप जोलॉजी को स्टडी करेंगे उसमें आपको क्या कहते हैं और बहुत से डिफरेंट नेम्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें वो डार्विन को जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें है। इनहेरिटेंस की अगर वो आप बात करें उसमें मेंडले का बहुत ज़्यादा रोल है। अब आप जब स्टडी की बात करेंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है, लेकिन इनकी जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को किया तो ये जस्ट आपको इस लेवल पे उनकी थोड़ा सा इंट्रो देती है और पास खत्म, ठीक है। हिज फेमस राइटिंग इंक्लूड अल अबील विच इज कैमल, अल खैल विच इज हारिस, अल वहूश विच इज एनिमल एंड खल्कुल इंसान, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सब उनकी ही बुक्स हैं जिसमें इन चीज़ों के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन है, कैमल, हॉर्स और एनिमल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बो अली सीना विच इज टाइम पीरियड इज 980 to 1037 AD, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है आपके पास 980 से 1037, ठीक है। एंड ही इज ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन एंड कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट, ठीक है। अब देखें एक और चीज़ भी है, इनका नाम है बो अली सीना, ठीक है। इनको कहा गया फाउंडर ऑफ मेडिसिन है, इनको कहा जाता है इट्स रियलिटी, पर क्या हुआ है इसमें चेंज क्या कर दिया गया, इस कॉल्ड एज एविसीना। आप बहुत से मुस्लिम साइंटिस्ट देखेंगे जिनका नेम वेस्ट ने चेंज कर दिया, इट मीन्स उन्होंने उसको इस तरह से मॉडिफाई किया कि पता भी नहीं चलता है कि वो मुस्लिम साइंटिस्ट का नेम है, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं या नहीं है। आई थिंक मैट्रिक में ही
हम जो है एक मेरे जहन में अभी फ़िलहाल नाम नहीं है, जब मुझे याद आए या मुझे पता चले मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उनकी बुक है पूरी सर्जरी पे, ठीक है, जो एडवांस्ड सर्जरी की साइंस है या रिसर्च है ना, उस पे उनकी बुक है। तो वो इतनी इम्पोर्टेंट बुक है कि मॉडर्न साइंटिस्ट उनको यूज़ करते हैं टिल नाउ, ठीक है, अब भी उनके 2020 में भी उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन उनके नेम को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया है कि वो लगता भी नहीं है कि वो यानी किसी मुस्लिम साइंटिस्ट का नेम हो सकता है। अब देखें, बो अलिसीना था और उसको एविसीना कर दिया। अब एविसीना, अगर आपको बो अलिसीना का नहीं पता तो आप जब एविसीना देखेंगे आपको यही लगेगा कि समथिंग समवर जो है इज ब्रिटिश और मे बी नॉन मुस्लिम और इंग्लिश साइंटिस्ट, यही लगेगा ना आपको। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है उनके नेम्स को मॉडिफाई कर दिया गया है। और उनकी जो वो है, इट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि ये सब कुछ हो रहा है और पता नहीं क्या क्या भी होगा। ही वॉज अ फिजिशियन, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोइट, ठीक है। फिजिशियन आपको पता है डॉक्टर को कहते हैं, एक आम डॉक्टर जो होता है जो डिफरेंट जिसकी कमांड जो है वो कुछ डिफरेंट उस पर होती है, स्पेशलाइजेशन जो है उसकी नहीं होती है, डिफरेंट जो है छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज है, वो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन फिलोसफर आपको पता है फिलोसफी है, फलसफा को राइट करते हैं। एस्ट्रोनॉमर है जिनके पास जो है इल्म नजूम होता है, उसको स्टडी करते हैं। पोइट आपको पता है शायर। वन ऑफ हिज बुक अल खनून अल तिब इज नाउन एज दी कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। अब मुझे अब बताएं, अल कानून अल तिब से आपको फिर भी सॉरी अल कानून फिल तिब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अरबी अब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा, अल कानून फिल तिब, ठीक है, यानी कानून है किसमें, तिब में। फी का मतलब मी होता है, तो में होता है, तो इसका मतलब ये है कि कानून है तिब से रिलेटेड, यानी मेडिसिन या मेडिकल साइंस से रिलेटेड। उन्होंने क्या कर दिया, उसको कैनन ऑफ वेस्ट बना दिया। अब कैनन ऑफ वेस्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में तो नहीं आएगा ना कि ये एक मुस्लिम बुक है, मुस्लिम साइंटिस्ट की लिखी हुई बुक है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी जो है वो मॉडिफिकेशंस करके इस तरह से उनको कर दिया गया है कि वो लगता भी नहीं है कि वो किसी मुस्लिम साइंटिस्ट की उसमें कंट्रीब्यूशन हो सकती है। और ये कुछ पिक्चर्स आपके पास जाबर बिन हयान की और बो अलिसीना की। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जो था कि हमने मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखी है। छोटा सा टॉपिक, आई होप कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। और ये जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस आपने नेम्स याद करने, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, बुक्स के नेम्स इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। इनके जो ये टाइम पीरियड है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और ये जो आपने पढ़े हैं इनके मॉडिफाइड नेम्स और इनकी बुक्स के नेम, ठीक है, जो आप मॉडिफाई करके वो एबिसीना कर दिया, वहाँ से कैनन ऑफ वेस्ट, तो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपको इस तरह की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहेंगी रेगुलरली। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल के जरिए हर न्यू वीडियो, हर न्यू लेक्चर का जो है पता चल जाए और आप उसको अटेंड भी करें। और हम लाइव सेक्शंस भी कर सकते हैं, उसके लिए यही है कि आप मुझे बताएं कि आपको लाइव सेशंस की ज़रूरत है, क्वेश्चन आंसर्स की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, द सेम नेम विच इज़ बोटानिस्ट ऑफिशियल, ठीक है। और उसके अलावा आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।